कहानी कर्मों का प्रतिबिंब। एक बार एक चित्रकार था जो अद्भुत चित्र बनाता था। उसकी चित्रकारी इतनी जीवंत होती कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन श्री कृष्ण मंदिर के भक्तों ने उससे निवेदन किया कि वह भगवान श्री कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाए। चित्रकार तुरंत तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि वह चित्र तभी बनाएगा जब उसे उपयुक्त पात्र मिलेंगे। उसने कहा, मुझे कृष्ण के लिए एक नटखट भोला भाला बालक चाहिए और कंस के लिए एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति, तभी मैं यथार्थपूर्ण चित्र बना पाऊंगा। भक्तों ने गांव गांव जाकर एक प्यारा चंचल बालक खोजा। चित्रकार ने उसे देखकर मुस्कुराया और कुछ ही दिनों में बाल कृष्ण का चित्र बना दिया। वह चित्र इतना सुंदर था कि देखने वाले भाव विभोर हो जाते। अब बारी थी कंस के लिए पात्र खोजने की, पर यह कार्य कठिन साबित हुआ। किसी में भी वह क्रूरता, वह अहंकार नहीं दिखा जो कंस में होना चाहिए था। कई वर्ष बीत गए, चित्र अधूरा रह गया। अंततः भक्तों ने सुझाव दिया कि वे चित्रकार को जेल ले चलें, जहां अपराधी कैद हैं। वहां एक व्यक्ति को देखकर चित्रकार की आंखें चमक उठीं। यह वही चेहरा है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था, उसने कहा। चित्र बनना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में श्री कृष्ण और कंस का युगल चित्र पूर्ण हो गया। भक्तों ने चित्र देखा और भाव विभोर हो उठे। जयकारों की गूंज मंदिर में फैल गई। उसी क्षण चित्रकार ने आग्रह किया कि कंस का पात्र भी यह चित्र देखे। जब वह अपराधी चित्र देखने आया तो उसे देख फूट फूट कर रोने लगा। चित्रकार ने हैरान होकर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? वह अपराधी बोला, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही बालक हूं जिसे आपने सालों पहले बालकृष्ण के लिए चुना था। मेरी आंखों में जो चमक, जो मासूमियत थी, वही आपने चित्र में उतारी थी। पर आज वही चेहरा कंस में बदल चुका है। मैं ही कृष्ण और मैं ही कंस बन गया। सन्नाटा छा गया। सभी भक्त स्तब्ध थे। चित्रकार की आंखों में नमी थी। उसने उस युवक का कंधा थामा और कहा, बेटा, भगवान ने तो तुझे कृष्ण बनाया था, पर तूने अपने कर्मों से खुद को कंस बना लिया। पर याद रखो, अभी भी देर नहीं हुई है। कर्म बदलो, मन बदलो, जीवन फिर से चित्र जैसा सुंदर बन सकता है। यह सुनकर वह अपराधी जोर जोर से रोने लगा और भगवान से क्षमा मांगने लगा। उस दिन न केवल एक चित्र पूर्ण हुआ, बल्कि एक आत्मा का पुनर्जन्म हुआ। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जन्म से सभी समान होते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं, लेकिन हमारे कार्य ही यह तय करते हैं कि हम कृष्ण बनेंगे या कंस। सही दिशा और अच्छे मार्गदर्शन से ही जीवन संवर सकता है। जब हम अपनी गलतियों को पहचान लें, तभी बदलाव संभव है। यह हम पर है कि हम उस चित्र को प्रकाश से भरते हैं या अंधकार से। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम सभी के भीतर एक कृष्ण भी है और एक कंस भी। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों से किसे पोषण देते हैं, क्योंकि चित्रकार तो एक ही है, वही परमेश्वर जो हमें सुंदर बनाता है। अब हम उस सौंदर्य को कैसे निभाते हैं, यह हमारा चुनाव है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।